नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome you all in Laghu Siddhanta Kaumudi Sandhi Prakaranam. Let's pray first. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. Today we are going to focus on new type of a sandhi. It is known as Prakriti Bhavah Sandhi. Now, to understand this Prakriti Bhavaha Sandhi, the most important sutra is Pluta Pragrya Achi Nityam 6.1.125. Once we will understand this sutra, Pluta Pragrya Achi Nityam, we will understand Prakriti Bhavaha Sandhi. But now in this sutra, what are things given that we will see side by side. Pluta is a one concept which we have done in Saudhnya Sutra, Rasva Dirgha Pluta. Same Pluta is there and प्रगृह्य is new term for us. प्रगृह्य हा नवीन शब्द है आपल्यासाठी, उसे हमें समझना है. तो प्लुत या प्रगृह्य के सामने अची कोई भी स्वर आता है तो नित्यम ऑलवेज हमें क्या करना है, प्रकृति भाव करना है. बट व्हाट इज प्रकृति भाव? द मोस्ट इझिएस्ट अच संधी. सर्व अच संधी मध्ये सर्वात सोपी जी संधी असेल ती प्रकृति भाव संधी आहे. Why it is the most easiest sandhi? Because you can see Prakriti Bhav means keep as it is. We don't have to make any change in both the words. दोनों शब्द हमें वैसे के वैसे ही रखने हैं, उसे हम प्रकृति भाव कहते हैं. जैसे कृष्ण अत्र, आगच्छ कृष्ण अत्र. In this sentence कृष्ण प्लस अत्र, यहाँ पे हम लोगों ने एज इट इज रखा है, कोई संधि नहीं की है. 3 लिखा है बिकॉज प्लुता इज देयर. हरि एतौ, Hari plus etau is equal to Hari etau, same as it is, no change. Vishnu plus imau, Vishnu imau, same as it is, सिर्फ plus sign निकाल दिया. Gange plus amu is equal to Gange amu as it is. अगर यहाँ पे संधि होती ही नहीं है तो फिर ये संधि बताई क्यों है? रीजन है बिकॉज अब तक जो भी हमने सीखा है, जे पण काही आपण शिकलोय आतापर्यंत, त्यानुसार आपण संधी करण्याचा प्रयत्न करणार. and we can make mistake because Hari plus etau, E plus A, you can add E plus A आणि E plus A add करून इको यणाची नुसार we can make संधी Hari etau, but we don't have to do that. To tell this we are learning this प्रकृति भाव संधी. अशा प्रकारची संधी ते करायची नाही आहे. किंवा विष्णू प्लस इमौ, U plus E, so U plus E we know there is a possibility of sandhi eco yanachi, but we don't have to follow. Yeah, Gange plus amu, A plus U, Ho yava yavah, but we don't have to apply that. So hence we are understanding this prakriti bhav. Sometime both the possibilities are there. म्हणजे जे आपण अगोदर शिकलोय ते प्लस प्रकृती भाव, अशा पण काही कंडिशन्स आहेत. So we are going to deal with the sutra Pluta Pragrya Achi Nityam. So first, what is Pluta? Let's understand what is the Pluta Pragrya Achi Nityam. First word. To understand first word, in front of us there is a sutra Durad Dhutecha. Now Durad Dhutecha, by seeing that we are not getting exact idea what they want to say, but here in Kashika Vritti we can see Durat Sambodhane Vakyasya Tehe Plutah Va. Durat Sambodhane, जर कोणी लांब उभा आहे आणि मी त्याला हाक मारत आहे
हे रमेश, हे सुरेश, हे महेश, हे कृष्ण. ऍट दॅट टाइम ते हे टी संज्ञा वी हॅव सीन लास्ट स्वर पासून सर्व पुढचं टी संज्ञा असतं, त्याचा प्लुत होतो. वा म्हणजे ऑप्शनल आहे. आयदर यू कॅन डू और यू कॅन नॉट डू. इट इज अप टू यू. दोन्ही तुम्ही करू शकता. त्याला प्लुत करू पण शकता किंवा नाही पण करू शकत. जसं जनरली आपण हाक मारतो कोणालाही, इफ आय से हे रमेश, तर रमेश मधला जो श आहे तो श प्लुत होतो, बट ऑप्शनल आहे. जर मी प्लुत नाही केला, वन एक्झाम्पल इज देअर, आगच्छ कृष्ण अत्र गौः चरती. नाव हिअर आगच्छ कृष्ण असं केलं तर ते प्लुत झालं, जे खालच्या एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे. बट इन फर्स्ट एक्झाम्पल यू विल फाइंड आगच्छ कृष्ण, दॅट्स इट, प्लस अत्र गौः चरती. Now generally we have to focus only on two words, Krishna and Atra. We don't have to focus on the whole sentence, but to understand की त्याला हाक मारलेली आहे, we have taken full sentence. So just focus on Krishna plus Atra. Now Krishna plus Atra, if I am saying normally Agaccha Krishna, there is no halanta, there is no pluta a, then a plus a becomes a. So Krishnatra will be normal sandhi. This is first option. I am not following this sutra. नॉर्मल संधी केली आपण, आगच्छ कृष्ण अधिक अत्र गौश्चरती. सो आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरती, अकस्स वर्णे दीर्घहने. बट अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र दुरात धुतेच, व्हॉट विल हॅपन, आगच्छ कृष्ण केल्यामुळे जो कृष्णाच्या शेवटी अ आहे तो प्लुत होणार. म्हणजे ते 3 नंबर लिहिलेला आहे. तो अ जो आहे त्याच्यामध्ये अ आहे, तो चुकून हलंत सारखा दिसतोय, बट डोंट फोकस ऑन दॅट. इट इज अ फॉन्ट. इट इज अ इज देअर, तो प्लुत झाला. कृष्ण अ झाला, तो प्लुत आहे. आणि त्याच्या पुढे अत्र म्हणजे अची आलेला आहे. सो इन दिस केस कृष्ण जे आहे त्याला प्लुत संज्ञा प्राप्त झाली. कशाने? दुरात धुतेचने. सो हिअर द सूत्र दुरात धुतेच काय सांगतं की एखाद्या वेळी कोणाला हाक मारली असेल संबोधनामध्ये, तर त्या शब्दाचा शेवटचा जो स्वर आहे त्याच्यापासून पुढे जी टी संज्ञा प्राप्त होते त्याला प्लुत करून टाका. मग कृष्णामध्ये शेवटचा स्वर आहे अ. फ्रॉम दॅट ऑनवर्ड्स नाव ओनली अ इज देअर, त्याला प्लुत होणार. म्हणून कृष्ण 3 अत्र असं झालं. दुरात धुतेच्याने फक्त प्लुत केला, टी संज्ञाला प्लुत केला, दॅट्स इट. अजून काहीही केलं नाहीये. सो दुरात धुतेच सेज जस्ट मेक प्लुत ऑफ दॅट अ. जो टी भाग आहे त्याचा प्लुत करा. आणि याच्या अगोदरचे जे सूत्र आपण शिकलेलो ते होतं प्लुत प्रगृह्या हा नित्यम. त्या सूत्राने इथे प्रकृती भाव म्हणजे ऍज इट इजच ठेवायचं. कृष्ण अत्र काही संधी करायची नाही. त्यामुळे 2 ऑप्शन आहेत. एक तुम्ही अकस्स वर्णे दीर्घने प्लुत करू नका आणि नॉर्मल संधी करा कृष्णात्र. अदरवाईज प्लुत प्रगृह्या नित्यम ने तुम्ही त्याला ऍज इट इज पण ठेवू शकता. कारण की दुरात धुते सांगतं संबोधनामध्ये टी भागाला तुम्हाला प्लुत करायचंय. आणि एकदा का तुम्ही त्याला प्लुत केलं तर वरचं सूत्र सांगतं आपल्याला प्लुत प्रगृह्या नित्यम, कीप एज इट इज. मतलब अपन एज इट इज ठेवणार. सो इस तरीके से हम लोगों ने एक देखा फर्स्ट पार्ट प्लुत वाला. ना वो सूत्र का सेकंड पार्ट था प्रगृह्यम. ना प्रगृह्यम किसे कहते हैं, कोणाला प्रगृह्यम म्हणायचं? देर आर डिफरंट लेवल, देर आर डिफरंट क्रायटेरियाज. एक क्रायटेरिया मॅच झालं, याला प्रगृह्यम म्हटलं. पण दुसऱ्या क्रायटेरियामध्ये अजून एक प्रगृह्याचा सांगितलंय कसं होणार, ते मॅच झालं त्याला पण प्रगृह्यम म्हणायचं. असं देर आर मेनी कॅटेगरीज where we can say it pragruhyam. So we are going to learn different categories. Only what we have to keep in mind, whenever there is a pragruhya plus achi is equal to prakriti bhav. जसं याच्या अगोदर एक्झाम्पल बघितलं, कृष्ण प्लस अत्र प्लुत प्लस अची इज इक्वल टू प्रकृती भाव. नाउ इन ऑल एक्झाम्पल्स वी विल सी प्रगृह्य प्लस अची इज इक्वल टू प्रकृती भाव. मीन्स वी हॅव टू कीप एज इट इज. द प्रगृह्यम इज व्हॉट, ते सांगण्यासाठी हे सूत्र आहे. इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम. नाउ सीइंग दॅट सूत्र इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, असं वाटतं बापरे किती कठीण सूत्र असेल हे. बट जेव्हा त्याचा विग्रह पाहणार यू विल फाइंड अरे एवढं सांगितलं का, इट इज व्हेरी इझी. नाउ फर्स्ट वी विल डिझॉल्व संधीज फ्रॉम इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम मधून. इत उत एत द्विवचनम. इत उत एत द्विवचनम. प्रत्येक ठिकाणी जो त आहे तो तपरस्थ कालस्य मधला आहे. इत म्हणजे फक्त दीर्घ ई, उत म्हणजे फक्त दीर्घ उ, आणि एत म्हणजे फक्त दीर्घ ए.
द्विवचनम, जेव्हा एखादा शब्द द्विवचनामध्ये आहे आणि त्या द्विवचनामध्ये एंडला दीर्घ ई, दीर्घ उ किंवा दीर्घ ए आहे, तेव्हा त्याला प्रगृह्यम म्हणायचं. दॅट्स इट. कशाला प्रगृह्यम म्हणायचं ते सांगणारं हे सूत्र आहे. इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम. द्विवचनामध्ये शेवटी जेव्हा ई दीर्घ उ दीर्घ ए दीर्घ येतो त्याला प्रगृह्यम म्हणावे. फॉर एक्झाम्पल टेबल ऑफ कवी. कवी ही कवी कवयः, यात कवी जे आहे ते द्विवचन आहे, एंडिंग इन दीर्घ ई आहे, मध्ये प्रगृह्यम झालं. भानु भानु भानवः, भानु दीर्घ उ आला त्यामुळे ते प्रगृह्य आहे, द्विवचन आहे. माला माले माला हा, माले ए आहे शेवटी, द्विवचनात आहे त्यामध्ये प्रगृह्यम झालं. सो वेनेवर प्रगृह्यम प्लस अची इज इक्वल टू प्रकृती भाव. सुरुवातीला द्विवचनात्मक शब्द आला, ई कारांत उ, ई शेवटी येणारा, उ शेवटी येणारा आणि ए शेवटी येणारा, त्याच्यासमोर स्वर आला, देन वी हॅव टू डू प्रगृह्यम. हे लक्षात ठेवा. आणि प्लस प्रगृह्यम असेल देन वी हॅव टू डू प्रकृती भाव. हे आपल्याला करायचं. एक्झाम्पल दाखवतो म्हणजे आपल्या लक्षात येईल काय त्यांना सांगायचं. याच्यामध्ये जे आपण सुरुवातीला एक्झाम्पल्स पाहिले त्याच्यामध्येच आपल्याला ह्याचं पण एक्झाम्पल दिसून येतं की जे आपण पाहिलेलं आहे इकडे. हरी प्लस एताऊ, यू कॅन सी द एक्झाम्पल. हरी प्लस एताऊ, हरीच्या शेवटी ई आहे प्लस एताऊ आहे. आता हरी जो आहे तो कवी सारखा शब्द आहे. हरी हरी हरयः, त्यामुळे हे जे हरी आहे ते द्विवचनात्मक आहे, ई येणारा शब्द आहे. त्यामुळे आपण काय करणार इकडे, ई हा द्विवचनात्मक असल्यामुळे त्याच्या पुढे अची स्वर आल्यामुळे प्रकृती भाव, वी विल कीप ॲज इट इज. रिझन बिहाइंड दॅट कीपिंग ॲज इट इज की याच्या पुढे दीर्घ ई द्विवचन वाला आहे. इदुदे द्विवचनमने त्याला प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त झाली आणि त्यामुळे प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम या सूत्राने आपण त्याला प्रकृती भाव अशी ॲज इट इज संधी केली. इकडे आपल्याला एचो यवा यव, इथे जे आपल्याला आहे ई अधिक उ इकसव इको यणाची ते फॉलो करायचं नाहीये. वी डोंट हॅव टू फॉलो इको यणाची. वी हॅव टू कीप ॲज इट इज हरी प्लस एत वाय प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम या सूत्राने सांगितलं. वी डोंट हॅव टू मेक एनी संधी. वी हॅव टू कीप ॲज इट इज प्रकृती भाव. सो नो चेंज इन दॅट. सो यू कॅन अंडरस्टँड अकॉर्डिंगली ओव्हर हिअर. प्रगृह्य झाल्यामुळे फायदा काय आहे. तसंच अजून एक सूत्र आहे अदसो मात. इन दिस अदसो मात यू विल फाइंड देर इज अ वन सर्वनाम अदस. तसं तद सर्वनाम आहे, अस्मद युष्मत सर्वनाम आहे, इदम सर्वनाम आहे, तसंच एक अदस सर्वनाम पण आहे संस्कृत मध्ये. सो इन अदस मात, तो अदसो स्टँड्स फॉर अदस, अदसह षष्टी म्हणजे पहिल्यांदा अदस असेल. पण कसा अदस पाहिजे आहे इकडे, मात. मात म मात, हियर यू विल फाइंड म तपरस्तत कालस्य, पंचमी मधला मात आहे अदसह मात, म्हणजे अगोदर म ने एंड होने वाला अगर कोई अदस का फॉर्म है और उसमें भी इत उत एत प्रगृह्यम प्रीवियस सूत्र से अनुवृत्ति हुई है, तो पूरा सूत्र कैसे बनेगा, अदसो मात इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम. अदस प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स में म से एंड होने वाला फॉर्म जिसमें ई उ ए आता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रगृह्यम. और एक प्रगृह्यम का क्राइटेरिया आ गया. इसके पहले देखा था सिर्फ इदुदे द्विवचनम प्रगृह्य, बट यहाँ पे और एक स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या आ गया कि अदस सर्वनाम में जब भी कोई फॉर्म के आखिर में म आता है और वो म को क्या कनेक्टेड है, दीर्घ ई दीर्घ उ या ए, उसे हम प्रगृह्यम कहते हैं. सो हियर यू कैन सी अमु द्विवचन में लिखा है, दूसरा अमु भी प्रथमा द्वितीया द्विवचन में है, तो उसको हम लोग प्रगृह्यम कहेंगे. अभी आप कहोगे कि पिछले सूत्र से इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से समझ में आता है कि अमु के आखिर में दीर्घ उ है वो द्विवचन है, तो उसे आप क्या करना, उसे आप प्रगृह्य मानना. ये पिछले सूत्र से समझ में आता है. बट अगर आपने बहुवचन का फॉर्म देखा, प्रथमा बहुवचन का अमी, तो वो इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य नहीं होता है, क्योंकि उसने सिर्फ द्विवचन के बारे में कहा है. तो वो जस्टिफाई करने के लिए ये पूरे अदस सर्वनाम के लिए एक सूत्र ही बना दिया, अदसो मात.
जिससे वो बहुवचन का अमी भी प्रगृह्य हो जाएगा. दिस इज द स्पेशलिटी. सो यू विल अंडरस्टैंड ये पूरा सूत्र जो है अदसह मात इत उत एत प्रगृह्यम, जिसका अर्थ होता है इन द टेबल ऑफ प्रोनाउन अदर्स व्हेन एनी फॉर्म एंड्स इन ई उ ए विथ प्रायर टू म इज कॉल्ड प्रगृह्यम. तो इस तरीके से उसको प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त हो गई. और एक बार उसको प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त हो गई तो हमें मालूम है क्या होता है. प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने के बाद अगर उसके सामने अची आता है तो प्रकृति भाव संधि हो जाती है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गंगे प्लस अमू. तो यहाँ पे गंगे जो है उसके आखिर उसके सामने अमू आ गया है. अमू जो है वो अदसो मात होने के वजह से यहाँ पे प्रगृह्य हो गया है. प्रगृह्य होने के वजह से वो प्रकृति भाव संधि हो गई है. सो इन दिस वे प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, उस तरीके से हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये अदसो मात किस तरीके से चलता है, उसका फॉर्म किस तरीके से बनता है. और ये समझ में आ जाने के बाद यहाँ पे और दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ये प्रॉपर एग्जाम्पल है रादर देन प्रीवियस एग्जाम्पल्स. अमू प्लस आसते. हियर यू विल फाइंड अमू दीर्घ उ इज देयर और उसके पहले म है तो उसको प्रगृह्य हो गया. प्रगृह्य प्लस अची, आसते उसके सामने आ गया है इसलिए अमू आसते बन गया है. अमीशा, अमी प्लस ईशा में अमी के आखिर में ई है, दीर्घ ई है और मात अदसह मात है, इसके वजह से उसके सामने अची आने के बाद वो प्रगृह्य बन गया है और उसका प्रकृति भाव संधि अमी प्लस ईशा ऐसा बन गया है. सो देयर इज नो चेंज इन दैट. बट नीचे अगर आप देखोगे एक एग्जाम्पल दिया है अमुके अत्र, अमुके प्लस अत्र. नाउ यहाँ पे अमुके जो है उसके आखिर में अदसो मात नहीं लगेगा, दीर्घ ए है बट द्विवचन भी है बट वो क्या है उसके पहले मात नहीं है, म नहीं है, क आता है तो वहां पे प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त नहीं होगी. तो उसमें अगर मैं अत्र मिक्स करता हूं तो मुझे यहाँ पे एंग पदांता अति, यह सूत्र से ए के सामने कोई भी आ गया, अति आ गया तो मुझे अवग्रह करना है, मतलब नॉर्मल अमुकेत्र करना है पाणिनि के हिसाब से. बट ट्रेडिशन से मैं वहां पे अ के जगह पे अवग्रह डाल देता हूँ. अमुके अवग्रह त्र ऐसा मेरा फॉर्म होगा, वहां पे प्रगृह्य नहीं होगा. ये हम लोग को समझ में आता है. सो डन. क्विकली वी विल रिवाइज वंस अगेन व्हाटएवर सेड जस्ट नाउ. ये मेन सूत्र है जो ये अभी के लेक्चर में, आगे के लेक्चर में और उसके आगे के लेक्चर में चलने वाला है. प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम. जब भी कोई प्लुत या प्रगृह्य है शब्द प्लस उसके सामने स्वर अची आता है तो हम लोग उसको प्रकृति भाव संधि करेंगे. तो प्लुत के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा दूरात धुते च. दूर से अगर किसी को हम लोग बुलाते हैं तो उसमें जो टी संज्ञा है संबोधन वचन में उसका प्लुत हो जाता है. और वो प्लुत करने के बाद हमें उसको प्रकृति भाव यानी एज इट इज रखना है. बट वो ऑप्शनल है. अगर आपको नहीं करना है प्लुत तो आप एज इट इज रख के अकस्व वर्ण दीर्घ या जो कोई भी अब तक जो सीखे हुए संधि के रूल्स है वो फॉलो कर सकते हो. उसके बाद देखा था इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम. द्विवचन के फॉर्म में अगर किधर भी दीर्घ ई, दीर्घ उ या दीर्घ ए आता है तो उसको हम लोग प्रगृह्यम कहते हैं. जैसे कवि, भानु, माले ये सब प्रगृह्यम हो गए हैं. तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रगृह्यम के सामने अगर कोई भी अची आता है तो हमें उसको एज इट इज रखना है. वहां पे प्रकृति भाव होता है और कोई शक्यता नहीं है. अदसो मात में देखा था कि अदस सर्वनाम में ई उ ए से एंड होने वाला कोई फॉर्म है और उसके तुरंत पहले ही म है तो उसको भी हम लोग प्रगृह्य कहेंगे. और उसके सामने आने वाला अगर अची का कोई फॉर्म है तो उसको एज इट इज रखकर प्रकृति भाव संधि करेंगे. We will not do any other type of sandhis because अमु प्लस आसते में उ प्लस आ यानी यहाँ पे इको यणची की शक्यता थी तो हम लोगों ने वो नहीं किया. अमी प्लस ईशा में अकस्स वर्ण दीर्घ से अमीशाहा ऐसा भी हम लोग कर सकते थे बट वो नहीं किया क्योंकि प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम ने हमें कहा है इस तरीके से मत करो. अमुके अत्र में हमने देखा कि कोई भी प्रगृह्य की सूत्र फॉलो नहीं होता है तो हम लोगों ने वहां पे प्रकृति भाव किया ही नहीं. नॉर्मल अब तक जो सूत्र सीखे हैं उसमें से एंग पदांतात अति
यह सूत्र के हेल्प से हम लोगों ने वहां पे नॉर्मल जो पूर्व रूप संधि है सीखी थी वो संधि की और अमुकेत्र ऐसा हमें आंसर मिला. इज दिस फाइन? सो वी हैव डन विद द today's sutras. Thank you so